अगर आपके गार्डन में ड्रम, गमले या फिर ग्रो बैग में लगे चीकू के प्लांट के ऊपर फूल नहीं आ रहे या फिर फूल तो आ रहे हैं वो गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते। मेरे गार्डन में ड्रम में लगे इस चीकू के प्लांट पर देखिए कितने ज़्यादा चीकू लगे हैं। तो मैं इस प्लांट को कौन सी खाद देती हूँ और किस तरीके से इस प्लांट की देखभाल करती हूँ, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में लगा ये जो चीकू का प्लांट है, ये एक ड्रम में लगा है और देखिए इसके ऊपर कितने ज्यादा चीकू लगे हैं और पूरे प्लांट ही चीकू से भरा हुआ है और बहुत ज्यादा फूल भी इस प्लांट पर आए हुए हैं। और ये जो चीकू का प्लांट है, इसे मैं तकरीबन 3 साल पहले नर्सरी से लेके आई थी और ये इस प्लास्टिक के ड्रम में लगा है और ड्रम का साइज भी देखिए कितना है। और मैं इस चीकू के प्लांट की समय समय पर हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहती हूँ। चीकू का प्लांट जब भी आप नर्सरी से खरीद रहे हैं तो हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें और प्लांट थोड़ा बड़े साइज का ही खरीदें। जब भी आप ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं तो उसमें फ्रूटिंग जल्दी होती है। जो प्लांट सीड से ग्रो किया हो उसके मुकाबले ये जो चीकू का प्लांट है, ये शायद काला पत्ती वैरायटी का प्लांट है। वैसे मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो नर्सरी वालों ने बोला कि बढ़िया है वो प्लांट मैं ले आई हूँ। और देखिए इस प्लांट के ऊपर बहुत सारे चीकू लगे हैं और पूरा ही ये प्लांट फूलों से भरा हुआ है। और जब से मैं नर्सरी से इसे लेके आई हूँ तब से लेके अब तक देखिए इसके ऊपर काफ़ी अच्छे चीकू लगते हैं। हमेशा ये प्लांट फूलों से भरा रहता है, चाहे कोई भी सीजन क्यों ना हो। पूरा साल ही इस प्लांट के ऊपर फूल आते रहते हैं और फल बनता रहता है। और ये चीकू का प्लांट भी मेरा बहुत बड़े साइज का नहीं है, छोटा ही प्लांट है। और इस प्लांट पर देखिए हर ब्रांच के ऊपर इस तरह से फूल आए हुए हैं। पूरी ब्रांच ही फूलों से भरी हुई है और कुछ बड़े साइज के चीकू और कुछ छोटे साइज के चीकू, काफ़ी सारे चीकू लगे हैं इस प्लांट पर। अगर आपके गार्डन में भी चीकू का प्लांट लगा है और उसके ऊपर भी देखिए फ्रूटिंग वगैरह इस तरीके से नहीं हो रही है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए जब भी आप नर्सरी से कोई भी ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट लेके आते हैं तो उसे आप किसी बड़े ड्रम या ग्रो बैग में रिपोर्ट ना करें। उसका कारण ये होता है कि अगर आप बड़े किसी भी ड्रम वगैरह में प्लांट लगा देते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी अपने जड़ के फैलाव में लगा देता है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। ना तो प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है और ना ही साइडों की तरफ फैलता है और प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होती। खाली प्लांट की रूट बढ़ती रहती हैं और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो उसकी एनर्जी लेती रहती हैं। बाकी प्लांट आपका ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता। जब मैं अपना ये वाला चीकू का प्लांट लेके आई थी तो मैंने इसे एक छोटे गमले में लगाया था। वो वीडियो भी शायद आपने मेरी देखी होगी। उसमें भी इस प्लांट के ऊपर अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। और उसके बाद मैंने इसे थोड़े से बड़े ड्रम में लगाया तो कुछ देर वहाँ पर रहने के बाद फिर मैंने उसे इस वाले ड्रम में ट्रांसफ़र किया है। यानी कि जितना बड़ा आपका प्लांट होता जाता है उस हिसाब से आप इसका गमला चेंज करते रहें। और बड़े ड्रम या ग्रो बैग में आप प्लांट लगा देते हैं तो उसका एक नुकसान ये भी होता है कि जब आप उस प्लांट में वाटरिंग करते हैं तो आप गमले में मिट्टी ज़्यादा होती है बड़े में, तो उस हिसाब से आप वाटरिंग कर देते हैं। प्लांट आपका छोटा होता है तो उसको ज़्यादा वाटरिंग जब मिल जाती है तो प्लांट की रूट सड़ने लगती है, प्लांट आपका ख़राब भी हो जाता है। मेरे गार्डन में लगे इस चीकू के प्लांट के ऊपर देखिए काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो मैं इसको कौन सी खाद देती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो उससे पहले देखिए अगर आपका चीकू का प्लांट लगा है आपके गार्डन में तो उसमें कई दफ़ा कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं। तो उसके लिए आप नीम ऑयल को पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे भी आपके प्लांट पर कर सकते हैं, इससे चींटियाँ दूर हो जाती हैं। और अगला पॉइंट आता है कि आपके गार्डन में लगे चीकू के जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हों, तो उसके लिए आपको जो फूल लगे हैं जब वो खिल जाते हैं, तो देखिए अभी ये फूल खिले नहीं है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो उस फूल को पकड़ के आप दोनों तरफ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं तो उसका पॉलिनेशन हो जाता है, तो वो फूल फल में कन्वर्ट हो जाता है और वो फूल आपके फिर गिरते भी नहीं। अब खाद की बात करें तो हमारे चीकू के प्लांट को NPK से भरपूर फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस से भरपूर फर्टिलाइजर, और साथ ही चाहिए होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। और प्लांट को कीड़े मकोड़ों से और फंगस से बचाने के लिए चाहिए होते हैं इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल करना होता है।
जैसे कि नीम ऑयल के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लांट पर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा कर सकते हैं। 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे करें। स्प्रे हमेशा शाम के समय ही करें। अभी देंगे हम इस प्लांट को खाद देने से पहले हम गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेंगे। तो देखिए ये जो मेरा चीकू का प्लांट है, यहाँ से नीचे से इस प्लांट की हुई है ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग के एरिए से जो नीचे कोई भी प्लांट वगैरह ग्रो हो गया हो तो ऐसे प्लांट को निकाल दें, और गमले में कोई भी अनवांटेड सा घास फूस उग गया हो उसको भी निकाल दें। और गमले की मिट्टी की हम अच्छी तरह से कर लेंगे गुड़ाई हमने 1 से 1.5 इंच तक करनी है। गुड़ाई करना देखिए इसलिए ज़रूरी होता है ताकि खाद का जो असर है वो पूरा प्लांट की रूट तक हो सके। चीकू का प्लांट खरीदते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि एक तो प्लांट आप थोड़ा बड़े साइज का लें, और दूसरा प्लांट हमेशा ग्राफ्टेड ही खरीदें। और प्लांट को जब घर लाकर किसी चीज़ में ग्रो कर रहे हैं तो छोटे गमले में ही करें, तुरंत ही लाके उसे बड़े गमले में ग्रो ना करें। और चीकू के प्लांट में समय समय पर अच्छी फर्टिलाइजर देते रहें ताकि फल अच्छा लगे और फल का साइज भी बड़ा हो, और फूल खिलने से पहले ही गिरे नहीं, और फूलों को हाथों से ही पॉलिनेशन करते रहें। इस प्लांट को देने के लिए देखिए ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार की है, और ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें मैंने बहुत सारी खादें मिक्स करके इसे तैयार किया है। सबसे पहले तो देखिए इसमें मैंने कुछ गोबर के उपले मिक्स किए हैं। अगर आपके पास ये गोबर की पुरानी खाद नहीं है तो इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये जो गोबर के उपले हैं ये मैंने 2 उपले डाले हैं इस तरह से तोड़कर, और इसमें मैंने 1 मुट्ठी के आसपास सीवीड और 1 मुट्ठी ही नीम की खली और बोन मील, ह्यूमिक एसिड और ऑर्गेनिक NPK मिक्स किया है। इन सारी ही खादों की मात्रा मैंने आधी मुट्ठी से लेके 1 मुट्ठी तक रखी है। तो इस खाद में हम पानी मिक्स करके डालेंगे। बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर तैयार ये खाद हमारे चीकू के पौधे के लिए एक कंप्लीट फूड है। इस खाद के पौधों पर इस्तेमाल करने के रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मैंने इन सारी खादों को मिक्स करके इसलिए डाला है ताकि इनका जल्दी रिजल्ट हमें हमारे पौधों पर मिल सके। अगर इन सारी खादों को आप ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इन सभी खादों के इस्तेमाल से ही हमारे प्लांट के ऊपर इतने सारे चीकू लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप अपने पौधे को दे देते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ये पूरी खादें मिक्स करके अपने पौधों को देते हैं तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये खादें सारी अब नहीं मिक्स करते, अकेली गोबर की खाद मिक्स करते हैं। उससे देखिए आपके प्लांट के ऊपर फूल तो अच्छे आ जाएंगे लेकिन फिर वो फूल धीरे धीरे पीले होकर या सूख कर गिर जाते हैं। ये जितनी भी खादें आज मैंने अपने इस प्लांट को मिक्स करके दी हैं ये सारी ही खादें आपको मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अब इस फर्टिलाइजर का हमने अपने पौधे पर इस्तेमाल कितना करना है, देखिए अगर आपका प्लांट छोटा है तो खाद की मात्रा कम रख सकते हैं। अगर आपका प्लांट बड़ा है, काफ़ी पुराना है, तो उस हिसाब से आप खाद की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने तकरीबन पानी मिक्स करके खाद में 2 लीटर के आसपास इस प्लांट को दी है। खाद देने से आपके प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। अगर फल नहीं लगे हैं तो फल लगेंगे, अगर फल लगे हैं तो उनका साइज बड़ा होगा। अगर आपने अपना प्लांट किसी गमले या ड्रम वगैरह में लगा रखा है तो उस प्लांट को आपको समय समय पर न्यूट्रिशन से युक्त खाद देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन एक लिमिट मात्रा में मिलते हैं। जो प्लांट आपका ज़मीन में लगा है तो उसको पोषक तत्व जो है वो जितना भी न्यूट्रिशन है वो ज़मीन से भी लेता रहता है। अगर आपने प्लांट ज़मीन में लगा रखा है तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन में लगे प्लांट को भी आपको खाद देनी पड़ती है। इस खाद को चीकू के पौधे को देने के कुछ दिन के बाद ही आप देखेंगे कि आपके चीकू के फल का साइज बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब वाटरिंग की बात करें तो चीकू के प्लांट की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे इतना पानी आपने इस प्लांट को देना है। ना तो ओवर वाटरिंग करें और ना ही कम वाटरिंग करें, दोनों ही पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इससे भी प्लांट के जो फूल है, फल है, वो गिरना शुरू हो जाता है, और कई बार तो प्लांट की जो रूट है वो भी सड़ने लग जाती है और आपका प्लांट भी मर जाता है। अगर आप कम वाटरिंग करते हैं तो उससे भी आपका प्लांट सूखने लगता है और जो प्लांट का जो फल है या फूल है वो भी सूख कर गिरने लगता है।
तो प्लांट में हमेशा इतनी वाटरिंग करें कि गमले की मिट्टी में बस मॉइस्चर बना रहे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि चीकू के प्लांट की देखभाल किस तरीके से करें, कौन सी खाद दें ताकि आपका प्लांट फूलों से और फलों से भरा रहे। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।